हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेद प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, चाहे वो अभियुक्त पक्ष हो, चाहे वो पीड़िता पक्ष हो, पीड़ित पक्ष हो, यानी कि चाहे वादी मुकदमा हो और चाहे आरोपी पक्ष हो, दोनों के लिए आज का यह वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है। चाहे देखिए 376 का केस है, मान लीजिए, यह वर्तमान समय में धारा 64 बीएनएस का केस है आपके ऊपर। ऐसे केसों में, फर्जी केसों में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर केस फर्जी नहीं है तो उसमें चीजें सब सही ही चलेंगी लगभग। लेकिन अगर फर्जी केस है, आपको बेवजह फंसाया गया है, फर्जी में आप मुकदमे को लड़ रहे हैं और आपको लगता है, आपको मालूम है कि आपके ऊपर फर्जी एफआईआर तो की गई है, साथ ही साथ जो इसमें गवाही वगैरह हुई है वो भी सरासर झूठी है और उसका एविडेंस आपके पास है, या जो विवेचक ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट करी है, चार्जशीट सबमिट करा है, उसमें फॉर्जरी दिख रही है आपको, गलत डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, गलत बयान लिखे गए हैं, गलत जांच पड़ताल की गई है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं हाईकोर्ट, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी ऐसे केसों में एफिडेविट भी दिया जाता है। वो एफिडेविट देखिए, दोनों के लिए कहने का मतलब, चाहे अभियुक्त दे चाहे पीड़िता दे, अगर एफिडेविट गलत दे दिया, गवाही गलत दे दिया, साक्ष्य गलत दे दिया, फर्जी है केस, कोई भी जो गलत देगा उसके ऊपर आज के वर्तमान धारा के हिसाब से, नए कानून के हिसाब से आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दो। 379 379 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 379 में झूठा एफिडेविट, झूठा बयान, झूठी गवाही, झूठा साक्ष्य देने के लिए कोर्ट उसके ऊपर ये कार्रवाई कर सकता है। और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में, बीएनएस की धाराओं में, या पुराने कानून की बात करी जाए तो आईपीसी की धाराओं में 340 सीआरपीसी के तहत जब कार्रवाई करेगा कोर्ट, अगर सीआरपीसी की बात करी जाए, पुराने कानून की बात करी जाए, तो आप 340 की एक एप्लीकेशन दे दोगे, तो जो झूठा बयान दिया होगा, जो झूठी गवाही दिया होगा, हालांकि इससे संबंधित और भी धाराएं हैं आईपीसी में या भारतीय न्याय संहिता में, जिनके तहत उन्हें 7 साल की सजा होती है, लेकिन जो ये है, प्रॉपर कोर्ट के पास ये पावर है 340 की या 379 BNSS की। पुराने कानून में 340, नए कानून में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 379 में 7 साल की जेल भी हो सकती है। तो आप अपने केस में समय समय पर एक्टिव रहें, कब क्या करना है इसके बारे में ध्यान दें। और एक बात, अगर आपके ऊपर फर्जी रेप केस, फर्जी 376, फर्जी धारा 64 का केस लगाया गया और आपकी एफआईआर क्वैश हो जाती है, आपका केस समाप्त हो जाता है, आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो इसके बाद आप पीड़िता पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, मानहानि का भी केस कर सकते हैं, उसके ऊपर झूठा केस करने के लिए भी आप एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। तमाम आपके पास ऐसे कानूनी हथकंडे हैं जिनके तहत उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ये सब चीजें केस समाप्त होने के बाद हैं, लेकिन जो मैं ये धारा बता रहा हूं, इस पर, इसके तहत आप केस चल रहा है, लेकिन एक केस उस पर भी हो सकता है, चाहे वो पीड़िता हो चाहे वो अभियुक्त पक्ष हो। तो अगर डिटेल से आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है,
तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। देखिए, वर्किंग डे में समय नहीं मिल पाता, इसलिए कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आते हैं हम उसका सवालों का जवाब सैटरडे संडे में देते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट बंद रहता है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।